हेलो बच्चों, आज की मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था और ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 3G बना। 3G में जो फॉर्मूले यूज होने पहले आप वो देख लीजिए कैसे हैं। जैसे कि अगर आपको कभी भी cos 2a का मैंने फॉर्मूला बताया है, आज cos a का और फिर sin a के फॉर्मूले बताने हैं, तो सबसे पहले हम cos a की बात कर लेते हैं। तो cos a की हमारे पास सिर्फ 4 फॉर्मूले हैं। कौन कौन से? पहला फॉर्मूला ये cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2, ये पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला इसका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस का 1। तीसरा हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे कौन सा? चौथा फार्मूला। कौन सा होता है? 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाई 2 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर a बाई 2। ठीक है, अब बात करते हैं अगर हम साइन a की, साइन a की बात करते हैं तो साइन a के भी दो फार्मूले हैं। सबसे पहला फार्मूला 2 साइन a बाई 2 इनटू cos a बाई 2, और दूसरा फार्मूला आपका साइन a का क्या होता है? 2 tan a बाई 2 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर a बाई 2। ठीक है, अब बात करते हैं tan a की। tan a का भी एक फार्मूला आपके पास है 2 tan a बाई 2 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाई 2। ये फार्मूला हमारे पास होता है। इसी से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन बता देते हैं जल्दी से। आपको sin 15 डिग्री का मान निकालना है। क्वेश्चन हमारे पास है पहला, sin 15 डिग्री का मान बताइए। sin 15 डिग्री का मान हमें ये पता है कि cos 30 डिग्री बराबर कितना होता है? cos 30 का मान √3/2। cos 30 का मान होता है √3/2। इसी की मदद से हम लोग ये निकालेंगे। कैसे? अभी मैंने आपको एक बात बताई, cos a बराबर sin से रिलेटेड फार्मूला कौन सा है? ये वाला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a बाई 2 है कि नहीं है? अब जहां जहां a है वहां पे क्या रख दिया जाए? 30 डिग्री रख दी जाए, तो ये हो जाएगा cos 30 डिग्री बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, अब 30 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 15 डिग्री हो जाएगा। नहीं जाएगा यहाँ पे। अब क्या किया जाए? 2 साइन स्क्वायर 15 डिग्री बराबर 1 माइनस cos 30 डिग्री। ऐसे हो गया। अब इधर आते हैं, जरा हम sin 15 डिग्री का मान निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार हो रहा है। कैसे? 1 माइनस cos 30 डिग्री अपॉन में हो गया कि नहीं हो गया? अब इनको सॉल्व करना है। कैसे? देखिए जरा, cos 30 का मान आपको पता है कितना? 1 माइनस √3/2 अपॉन में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4 रूट में 2 माइनस √3। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ये sin 15 का हमने मान निकाल लिया। इसी प्रकार आप क्या निकालेंगे? cos 15 का मान। देखिए जल्दी से cos 15 का मान निकालते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन हमारा आंसर इसी प्रकार से cos 15 का मान निकालना। इसमें भी कुछ इसी प्रकार से करना है। कैसे? ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे तो मैं आपको तीसरा क्वेश्चन बता देता हूं। कैसे किया ना? 10 22.5 डिग्री, 10 22.5 डिग्री का मान निकालना है हम लोग को। कैसे निकाला जाएगा 10 22.5 डिग्री का मान? सबसे पहली बात तो तरीके हमारे पास दो है। कुछ इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं 10 45 डिग्री बाई 2, लिख दिया गया। देखिए जल्दी से, अब आपको ये बताना है कि tan थीटा बाई 2 कौन कौन से फार्मूले में आता है, उसी हिसाब से फार्मूला जाएगा। जैसे कि अगर हम cos 45 का मान करें, cos 45 डिग्री बराबर कितना होता है? 1/√2 होता है कि नहीं होता है? cos थीटा का मैंने फार्मूला बताया या cos a का फार्मूला मैंने बताया आपको। cos a बराबर मैंने क्या बताया? 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाई 2 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर a बाई 2 बताया। जहां जहां a है वहां पे क्या रख दिया जाए? 45 रख दी जल्दी से। cos 45 बराबर 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 बाई 2 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 बाई 2।
ऐसे हो गया। cos 45 का मान कितना होता है? cos 45 का मान होता है 1/√2। इधर आते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बाई 2 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बाई 2 हो गया। यहाँ पे रूल लग रहा है कंपोनेंट डिविडेंड युगांतर अनुपात लग रहा है, आप वो लगा लीजिए या सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करके 75 करके 45 का मान निकाल लीजिए। तो हम सीधे कंपोनेंट डिविडेंड लगा देते हैं। क्या होता है? अंश में हर को जोड़ना, अंश में हर को जोड़ना और अंश में ही हर को घटाना। सेम यहाँ में भी अंश में हर को जोड़ना कितना आएगा? 2। अंश में ही अगर हर को घटाया जाएगा तो कितना आएगा बच्चों? माइनस का 2 टेन स्क्वायर 45 बाई 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। इस माइनस को इधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा? √2 + 1 अपॉन में √2 - 1। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 अपॉन टेन स्क्वायर 45 बाई 2। अब कुछ इस प्रकार हो जाएगा, अगर टेन स्क्वायर 45 बाई 2 रखें तो कितना हो जाएगा? √2 - 1 अपॉन में √2 + 1। स्क्वायर को उधर भेज दीजिए खाली, टेन 45 बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे √2 - 1 अपॉन में √2 + 1। यही हमारा क्या हो जाएगा? टेन 45 बाई 2 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए जरा क्वेश्चन देखिए। इसका अगला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी ने करना है कि sin a बराबर, ये इस बार फार्मूला से करके दिखाना है कि sin a बराबर कितना? 2 tan a बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। हाँ, हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि ये फार्मूला प्रूफ करना है। sin a बराबर 2 tan a बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करेंगे? इसका RHS ले लेंगे। RHS क्या लिखा हुआ है? 2 tan a बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। ऐसे हो गया। 2 की जगह 2 रख दीजिए। tan a बाई 2 की जगह हम लोग क्या राइट कर सकते हैं? sin a बाई 2 अपॉन में cos a बाई 2। नीचे आते हैं, 1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे? sin स्क्वायर a बाई 2 अपॉन में cos स्क्वायर a बाई 2। ऊपर हो जाएगा 2 sin a बाई 2 अपॉन में cos a बाई 2। यहाँ पे एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर a बाई 2 प्लस sin स्क्वायर a बाई 2 अपॉन में cos स्क्वायर a बाई 2। आप देख सकते हैं कैंसिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? एक cos ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि 2 sin a बाई 2 इंटू cos a बाई 2। और आपको बच्चों पता होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। 2 sin a बाई 2 cos a बाई 2 फॉर्मूला किसका होता है? ये sin a का होता है। इस प्रकार से आपका ये भी सवाल क्या होता है? कंप्लीट होता है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन है 5A का है, 5J का सॉरी 3J का है, 5 नंबर है। देखिए क्वेश्चन में है sec a plus tan a और sec a minus tan a। sec a plus tan a अपॉन में sec a माइनस का tan a इक्वल में प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है tan स्क्वायर पाई बाई 4, tan स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस a बाई 2। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, सरल क्वेश्चन ये भी है। देखिए कैसे करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी सम आपको साइन और कॉस में ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले साइन और कॉस में ब्रेक कर दीजिए। कैसे? 1 अपॉन cos a प्लस sin a अपॉन में cos a। सेम यहाँ पे लेंगे 1 अपॉन cos a माइनस का sin a अपॉन में cos a। ऊपर आ जाएगा 1 प्लस sin a और नीचे आ जाएगा आपका 1 माइनस sin a। ऐसा हो जाएगा 1 प्लस sin a 1 माइनस sin a आ गया। देखिए जरा आगे कैसे करते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो 1 प्लस है 1 प्लस sin a, 1 की जगह हम लोग ये राइट कर सकते हैं cos स्क्वायर a बाई 2 sin स्क्वायर a बाई 2 प्लस sin a की जगह 2 sin a बाई 2 इंटू cos a बाई 2 अपॉन में 1 माइनस sin a की जगह cos स्क्वायर a बाई 2 sin स्क्वायर
a/2 माइनस साइन a की जगह साइन a क्या लिखेंगे, साइन a की जगह फिर से वही फॉर्मूला 2 sin a/2 into cos a/2 ऐसे हो गया, हो गया। ऊपर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है किसका, cos a/2 प्लस sin a/2 का होल स्क्वायर। नीचे फॉर्मूला किसी का लिखा हुआ है cos स्क्वायर a/2 माइनस किसका, सॉरी cos a/2 माइनस sin a/2 का होल स्क्वायर। ऐसे लिख दिया। देखिए अब क्या किया जाए, ऊपर से भी cos a/2 कॉमन ले लीजिए और नीचे से भी cos a/2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बनेगा 1 माइनस tan a/2 अपॉन में 1 प्लस, सॉरी ऊपर प्लस और नीचे क्या हो जाएगा माइनस tan a/2 का होल स्क्वायर। इस वन को हम लोग कह सकते हैं tan π/4 प्लस tan a/2, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस tan π/4 और यहाँ पे हो जाएगा tan a/2। ऐसे हो गया और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ये फार्मूला लिखा हुआ है ना किसी का, इसका लिखा हुआ है tan π/4 माइनस का a/2 स्क्वायर। ये क्या हो गया, आपको ये क्वेश्चन आना, ठीक है।